नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो उससे पहले हमें समझना है कॉटन का क्या रुक रहा है। तो रिसेंटली हमने देखा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि कॉटन इस बार एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है और कॉटन में रिसेंटली हमने देखा भी था, डेढ़ महीने पहले करीबन 76-77 सेंट तक के भाव चले गए थे। बट कहीं न कहीं जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में अब एक रिसेशन का फ़ियर तो बन रहा है। हमने 2 दिन पहले देखा कि जापान से भी जो नंबर आए थे वो टेक्निकली जापान को रिसेशन में बताता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके हो चाहे यूएस हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं रिसेशन के फ़ियर बढ़ते जा रहे हैं। बट अब कहीं न कहीं सेंट्रल बैंक हरकत में आ चुकी है और कोशिश कर रही है कि इससे बाहर निकलने की हम कोशिश कर पाएँ। इसी के तहत हमने देखा रिसेंटली कॉटन आइस पे जो कॉटन है, इसमें एक अच्छी खासी रैली हुई है और करीबन 94 का लेवल कॉटन ने अचीव कर लिया है। तो कहने का मतलब है, कॉटन सीड ऑयल केक की हम बात करें, बट कॉटन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस ढंग से कॉटन में रिकवरी आई है, इसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन रैली अप करेगा और साथ साथ में इसका एक सपोर्ट कॉटन सीड ऑयल केक पे भी मिलेगा। हमने देखा था कि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर एक भारी गिरावट प्राइजेस के अंदर बनते हुए दिखाई दी, रिसेंटली नहीं बोल सकते, बट लगभग अगर हम बात करें, दिसंबर में हमने एक हाई लगते हुए देखा था 3030 का। सिंस देन मार्केट में एक भारी गिरावट आई जो लगभग 20%, मतलब 600 पॉइंट की बड़ी गिरावट हमने पिछले 2-3 महीनों में आते हुए देखी। इसका एक कारण ये भी था कि डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे थे कि जनवरी तक 2 लाख गठान के आसपास का आवक कंटिन्यू बना हुआ था। वहीं सोयाबीन में भी या वो कॉटन बॉयस ऑयल में भी हमने गिरावट आते हुए देखी, क्योंकि इस बार सप्लाई पर्याप्त है, मस्टर्ड की क्रॉप भी अच्छी है और गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं दबाव बना रहे ऑयल सीड्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमने ये रिफ्लेक्शन कॉटन सीड ऑयल केक पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट अब कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने देखा प्राइजेस ने लगभग 29 जनवरी तक हमने लो देखा था 2460 का। तब से हम कह रहे थे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस बन रहे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है। तो सबसे पहले मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई, उस बड़ी गिरावट के बाद हमने एक कंसोलिडेशन देख लिया और अब एक हार्मोनिक पैटर्न बन चुका है। वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पे मेरा जो कंसर्न है वो है वॉल्यूम, बिकॉज जिस ढंग से वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह का अलर्ट दे रहा है, क्योंकि अब तक इतने शार्प ग्रोथ पे हमने हायर वॉल्यूम्स नहीं देखे थे। तो अब आप देखिए वॉल्यूम्स कंटिन्यूस शार्पली बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी और मैकडी एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, नवंबर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर के लिए, एक वीकनेस के लिए इसने एक अलर्ट दे दिया था, जिसके बाद से ही हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। अब डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैकडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है। इसका मतलब है बुलिशनेस मार्केट में रहनी चाहिए, तेजी का रुख कंटिन्यू रहना चाहिए। मैकडी भी जीरो के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जो इंडिकेटर है, इसको बोलते हैं हम वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। आप देख सकते हैं जब ये इंडिकेटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, लेट इट भी तेजी का हो या मंदी का हो, लेकिन बड़ा मोमेंट आएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये सबसे टॉप पे पहुंच चुका है, जो बता रहा है कि हायर वॉलेटिलिटी मार्केट में आ सकती है। और हम देख भी रहे हैं कि कल 2-3 दिनों के अंदर 2-2 3-3% का मूवमेंट हमने कॉटन सीड ऑयल केक में आता हुआ देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस, हाँ, इचिमिको क्लाउड अभी भी रेड में है, तो इसका मतलब है मार्केट में एक रिकवरी तो बनती है। कहाँ तक? 2750 से 2800 के बीच में। लेकिन अगर ये इचिमिको क्लाउड के बियॉन्ड निकल जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे फंडामेंटल काफी मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अराइवल्स में कमी है और कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग लौटते हुए दिखाई दिए। अच्छा, हार्मोनिक पैटर्न इससे पहले भी बना, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पे भी एक हार्मोनिक पैटर्न बना था, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने अगस्त में 1 अगस्त को मैंने एक वीडियो जारी किया था, जहाँ पे जब भाव 2300 का था, तब मैंने कहा था कि मार्केट में एक जबरदस्त तेजी आएगी। आपको याद हो तो ये देखिए, 1 अगस्त के आसपास ये वीडियो बना भी था और 2300 के भाव से 2280 का लो लगाने के बाद मार्केट में एक जंप आया था, जो लगभग हमने 2850 तक का टारगेट रखा था और 2820 तक के भाव आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, उसके बाद एक करेक्शन भी आया मार्केट में और 3000 का लेवल भी दिखा दिया था। अब ऐसा ही एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। जो लो ले रहा है वही 31 तारीख का 2280 का, फिर मार्केट ने 2820 का हाई मारा, फिर लो मारा और अंत में हमने 3000 का हाई लगने के बाद अब एक बॉटम बन चुका है। तो हमारी सलाह है कि करंट लेवल से आप अच्छे से बाइंग करके चलिए। हाँ, कंफर्मेशन के लिए 2620 इंपॉर्टेंट रहेगा। 2520 का एक कंफर्मेशन मैंने बताया ही था, वो हो चुका है।
2620 के ऊपर प्राइजेस जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस करने की कोशिश करेगी क्योंकि इचिमिको क्लाउड है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि प्राइजेस अब 2820 से लेकर 2900 तक के टारगेट की तैयारी कर रही है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है और मैकडी भी पॉजिटिव है। इंटरनेशनल आइस कॉटन भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 90 के ऊपर आ चुकी है। तो ये सारे ही फैक्टर कॉटन सीड ऑयल केक को एक जबरदस्त तेजी का रुख देता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए इसको लेके चलिए। ट्रेंड क्लियर है। हाँ, हो सकता है आज शुक्रवार है, हो सकता है 10-20 रुपया ऊपर नीचे मिल जाए, बट 2500-2530 का जो रेंज है इसमें लेके चलिए। 2430 का जो लो था उसका स्टॉप लॉस लगाइए 100 पॉइंट का लगभग। लेकिन टारगेट की अगर हम बात करें तो फेज मैनर में आएगा। 2615-20 का पहला टारगेट, 2730 का दूसरा, बट ऐसे करते करते हम प्राइजेस को 2900 तक भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ध्यान तेजी का है कॉटन सीड ऑयल केक में, इसको लेके ट्रेड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।